नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज है और मैं उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक छोटे से गांव रणधीरपुर का रहने वाला हूं। रणधीरपुर एक छोटा सा गांव है जहां चारों तरफ खेत खलिहान और तालाब हैं और सबसे आखिरी छोर पर वो जगह है जहां से मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी दास्तान शुरू हुई। वो जगह है शमशान घाट। दरअसल ये अब से 20 साल पहले की घटना है। उस वक्त मैं लगभग 17 से 18 साल का हुआ करता था। उस वक्त गांव में बचपन से ही मैंने उस शमशान घाट के बारे में अजीब अजीब तरह की बातें सुनी थी। लोग कहते थे कि रात को वहां मत जाना, वहां भूत प्रेत और चुड़ैल रहती हैं। जिसने भी उस तरफ जाने की कोशिश की वो कभी वापस जिंदा नहीं लौटा, और अगर किसी चुड़ैल की तो गलती से भी किसी पर पड़ जाए तो वो उसका पीछा छोड़ती नहीं। अब मैं ऐसी बात सुनकर डरता भी था लेकिन थोड़ा उत्सुक भी था। अक्सर शाम को दोस्तों के साथ मैं तालाब तक खेलने जाता, पर कोई भी उस शमशान की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में 2 औरतें थीं, रामकली और शांति। दोनों अक्सर साथ बैठकर बातें करती, हंसती और खेतों से घास पात काट कर लौटती। उस दिन भी वे घास काटने खेतों में गई थी। सूरज डूब चुका था लेकिन उन्हें लगा थोड़ी और घास भर लें, फिर जाएंगे। पर जब दोनों लौटी तो रास्ते में अंधेरा गिराया। गांव की तरफ आने के लिए शमशान के किनारे से होकर गुजरना पड़ता था। तभी शांति ने कहा, रामकली चल जल्दी कर, ये शमशान का रास्ता मुझे अच्छा नहीं लगता। रामकली बोली, अरे तू तो हर वक्त डरती रहती है, ये सब बेकार की बातें हैं, चल बस 5 मिनट की बात है। दोनों चलने लगी। रास्ते में हवा अजीब तरह से चल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पेड़ की टहनियां आपस में टकराकर डरावनी आवाज कर रही थी। अचानक उन्हें शमशान की तरफ से ढोलक और बीन की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेला लग रहा हो। शांति रुक गई और बोली, रामकली रात के इस वक्त शमशान में ढोलक बज रही है, यह कैसी बात हुई? रामकली बोली, अरे शायद किसी की पिपरी हो, चल देख लें। दोनों धीरे धीरे पास गई। शमशान में उन्होंने देखा सफेद कपड़े पहनी कई औरतें गोल घेरे में नाच रही हैं। बीच में एक औरत काले कपड़े में लंबे बालों को हवा में लहराती ढोलक की ताल पर झूम रही थी। रामकली और शांति छिपकर देखने लगी। अचानक काले कपड़े वाली औरत उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। वो जोर से हंसी और बोली, 2 नई बलियां आ गई। तभी गोल घेरे में नाच रही सफेद औरतें एकदम धुएं में बदल गई और सीधा रामकली शांति पर झपटी। रामकली ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने पत्थर बांध दिए हों। शांति चिल्लाई, बचाओ, कोई तो बचाओ। पर उनकी आवाज किसी तक पहुंची ही नहीं। शमशान की आग तेज हो उठी और दोनों औरतें धुएं के बीच खींच ली गई। अगले दिन सुबह लोगों ने शमशान के पास उनकी टोकरी और दरांती पड़ी देखी, लेकिन औरतें कभी नहीं मिली। गांव में चर्चा फैल गई कि शमशान की चुड़ैल ने दोनों को निगल लिया। औरतें अब अकेले खेतों में जाने से डरने लगी। लोग कहते थे कि रात में शमशान से औरतों की चीखें आती हैं, हमको छोड़ दो, हमको घर जाना है। उसके बाद एक और घटना हुई। गांव का एक आदमी था गंगाराम। वो शराब पीकर अक्सर रात में देर से घर लौटता। गांव वाले उसे समझाते, अरे गंगाराम, अमावस्या पास है, शमशान के रास्ते मत जाया कर। लेकिन गंगाराम हंसकर कहता, अरे ये सब तुम्हारे डर हैं, मैंने कितनी बार उस रास्ते से होकर आया हूं, कभी किसी चुड़ैल ने बाल भी बांका नहीं किया। उस रात भी वही हुआ। आधी रात थी, आसमान काला था, चांद गायब था, बस कुत्तों का रोना और उल्लू की आवाज गूंज रही थी। गंगाराम डगमगाते कदमों से शमशान के पास पहुंचा। अचानक उसने देखा कि बरगद की डाल पर कोई बैठा है। सफेद कपड़े, लंबे बाल और लटकती जीभ वाली परछाई देखकर वो हैरान रह गया। गंगाराम रुक गया। शराब का नशा आधा उतर गया। उसने आंखें मलकर देखा, हाँ सचमुच वहां कोई औरत थी। तभी वो औरत हंसने लगी और बोली, तू अकेला है, तेरा खून गर्म है। गंगाराम डरकर भागने लगा, पर तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन जैसे दलदल बन गई। उसने देखा बरगद की जड़ें सांपों की तरह लिपटकर उसके पैरों को पकड़ रही थीं। चुड़ैल पेड़ से कूदकर सीधे उसके सामने आ गई। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। वो बोली, आज तेरी बलि होगी। गंगाराम चीखने लगा कि तभी गांव से 2 आदमी मशाल लेकर आते दिखे। मशाल की रोशनी पड़ते ही चुड़ैल चीखकर धुएं में बदल गई और बरगद पर जा लटकी। गंगाराम किसी तरह बच गया, लेकिन उसके बाल सफेद हो चुके थे
और वो महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। इन घटनाओं से लोग बहुत डर गए। तभी एक नई घटना हुई। गांव में एक आदमी था, कल्लू लोहार। वो बहादुर माना जाता था। उसे लगता था कि चुड़ैल की बातें बस अफवाह हैं। एक दिन वो अपने औजार लेने देर रात शमशान के रास्ते होकर गया। उसने देखा कि शमशान में चिता जल रही है और 4 आदमी बैठकर मंत्र पढ़ रहे हैं। कल्लू पास गया और पूछा, अरे ये कौन मरा है जो रात को चिता जल रही है? स्विंगल एक आदमी बोला, आ जा भाई, बैठ जा, 7 मंत्र पढ़। कल्लू पास जाकर बैठ गया, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल कंपने लगा, क्योंकि जीन चाहर आदमियों को वो देख रहा था। उनके पैर जमीन से ऊपर थे, वे तैरते हुए बैठे थे। अचानक चिता की लपटें और तेज हो गई और उसमें से वही चुड़ैल निकल आई। उसका चेहरा अधजला था, आंखें लाल थीं और जीभ लंबी थी। वो बोली, तूने मुझे देख लिया, अब तू मेरा होगा। कल्लू ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों भूत जैसे साए उसे पकड़कर घसीटने लगे। वो चीख रहा था, बचाओ, कोई है तो बचाओ। तभी मंदिर का पुजारी उधर से गुजरा। उसने हाथ में घंटी बजाई और जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगा। चुड़ैल चीखकर हवा में उड़ गई और भूत धुएं में बदल गए। कल्लू किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसके बाद उसने कभी अकेले शमशान का रुख नहीं किया। शमशान गांव से थोड़ा दूर था। वहां जाने वाला रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ता था। चारों तरफ झाड़ झंखाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उनके बीचों बीच पुराना बरगद का पेड़, वही पेड़ जिसे लोग चुड़ैल का बसेरा मानते थे। एक बार की बात है, मैं और मेरा दोस्त रामलाल खेल खेल में तालाब से आगे निकल गए। अचानक हमें लगा कि आज हम शमशान की तरफ जा सकते हैं। रामलाल ने कहा, चलना, आज देख ही लेते हैं। इतनी बातें सुनी हैं तो इसमें सच्चाई क्या है, पता तो लगे। मैं घबरा रहा था, लेकिन अंदर कहीं रोमांच भी था। हम धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से होते हुए उस बरगद के पेड़ तक पहुंचे। सूरज ढल रहा था, अंधेरा घिरने लगा था। जैसे ही हम पेड़ के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई कुछ धीरे धीरे कह रहा हो। अचानक पेड़ के ऊपर से खी खी करती हुई हंसी सुनाई दी। हम दोनों जड़ हो गए। रामलाल कांपते हुए बोला, ये तूने भी सुनी? मैंने सिर हिलाया, मगर आवाज बंद हो चुकी थी। हम डर के मारे बिना पीछे देखे भागे और सीधे गांव आकर दम लिया। उस दिन के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। आंख बंद करते ही वही बरगद का पेड़, वही हंसी याद आ जाती। मां पूछती, स्विंगल क्यों बेटा, डर लग रहा है? मैं हाँ में सिर हिला देता, पर सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं हुई। गांव में बुजुर्ग लोग अक्सर कहते, ये शमशान साधारण नहीं है, यहां एक औरत की आत्मा भटकती है। उसकी मौत अधूरी हुई थी, न चिता जली न आत्मा को शांति मिली, तभी तो वो चुड़ैल बनकर यहां बैठी हैं। उनकी बातें सुनकर मेरा डर और गहरा हो जाता। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक मौत हुई। पहली बार मुझे शमशान जाना पड़ा। रिश्तेदार की चिता जलानी थी, इसलिए सब लोग मिलकर गए। मैं डर डर कर भीड़ के साथ खड़ा था। आग जल रही थी, लकड़ियां चटक रही थीं। मुझे वहां बहुत डर लग रहा था। तभी वहां बरगद के पेड़ पर से कुछ आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो मेरी चीख निकल गई। वहां एक डरावनी परछाई एक डाल पर उल्टी लटकी झूल रही थी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। मुझे यूं चिल्लाते देखकर चाचा ने मुझसे कहा कि क्यों चिल्ला रहा है। मैंने ऊपर पेड़ की तरफ इशारा किया तो उन्होंने देखा, और उनके साथ साथ सब लोगों ने देखा तो सबका यही हाल हुआ। तभी वो परछाई धम्म से कूदी और मेरी ओर लपकी, लेकिन मेरे चाचा ने मेरी बांह पकड़कर मुझे खींचा और मुझे अपने पीछे कर लिया। ये सीन सबने देखा। परछाई सबके सामने ही तो थी। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव की ओर भागे। परछाई पीछे पीछे भागी। चाचा ने चिल्लाकर कहा था कि कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना, जो देखेगा वही चला जाएगा। किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सभी लोग हांफते कांपते घर लौटे। उस दिन सब लोग देर रात तक उसी की चर्चा करते रहे। रात में जब सब लोग खाना खा पी कर लेट गए और सोने लगे, चारों तरफ सन्नाटा हो गया तो मुझे डर लगने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी और बाकी घर में सब लोग सो रहे थे। तभी अचानक पास के पेड़ से वही हंसी गूंजी खींची। मैं बहुत ज्यादा डर गया और भागकर मां के बिस्तर में घुस गया और मैंने उनकी ओढ़नी अपने चेहरे पर डाल ली। मां से चिपक कर लेटने से मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। जब मेरा डर थोड़ा कमल हुआ
तो मैंने धीरे से अपने चेहरे से ओढ़नी उठाकर पेड़ की तरफ देखा, जो दरअसल मेरे घर के बाहर था पर दिखता मेरे घर से था। मैंने ऊपर देखा कि पेड़ की शाखाओं पर लाल रंग की एक परछाई सी झूल रही थी। उसके लंबे बाल थे, चेहरा अधझला था और आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। मेरी सांस जैसे गले में अटक गई। क्या वो सचमुच वहां थी जिसे सब शमशान चुड़ैल कहते थे? उस घटना के कुछ ही दिनों बाद गांव में हलचल मच गई। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के पास एक पूरा डेरा आकर रुका था। रंग बिरंगे तंबू थे, ढोल नगाड़े भी सब साथ में थे। इसका मतलब नाच गाना भी होगा। और सबसे आगे एक खूबसूरत बंजारन थी जो सबसे अलग ही चमक रही थी। उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। गोरी चिट्टी त्वचा, आंखों में काजल की गहरी लकीरें, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हाथों में चूड़ियों की खनक, गुलाब की पंखुड़ी से होंठ। गांव के लड़कों से लेकर बूढ़े तक कहने लगे कि बिल्कुल हेमा मालिनी है। लगता है अभी फिल्मों में से निकलकर यहां आ गई हैं। उसकी चाल में ऐसा नशा था कि गांव के मर्द तो क्या औरतें भी देखते ही रह गईं। वो गांव वालों को पुकारती, मन के ले लो, ताबीज ले लो, रोग दर्द की जड़ी बूटी ले लो, जो चाहे पालो, जो चाहे छुड़ा लो। उसकी आवाज में अजीब खिंचाव था, जैसे कोई चाहकर भी मना न कर पाए। गांव में अफरा तफरी मच गई। बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा होकर ढोलकियों का तमाशा देखने लगे। औरतें उसकी लटकनों वाली माला मन के खरीदने लगी। मर्द उसकी बातों में खोकर बीड़ी तक पीना भूल गए। बंजारन अपना तामझाम लेकर गली से निकली कि रामलाल ने उसकी तरफ अपनी टकटकी निगाह लगा दी। वो रामलाल की तरफ मुस्कुरा कर गई कि रामलाल निहाल हो गए। वो तो चली गई थी, पर वो अभी भी उधर ही देख रहे थे। मैंने कहा, चाचा वो चली गई। रामलाल ने मुझसे कहा, अरे धीरज, ये तो बड़ी टप टप मालूम होती हैं। देखना कैसे सबको अपनी तरफ खींच रही है। मैंने धीरे से कहा, हाँ, पर मुझे अजीब डर भी लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। मेरा इतना कहना था कि रामलाल ने मुझे अपने दरवाजे से भगा दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इन बातों कहकर मुझे फटकारा। बंजारन गांव के बाहर तंबू डालकर बस गई। रोज शाम को डुगडुगी बजती और तमाशा होता। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस दिन वो आई, उसी दिन से शमशान चुड़ैल की आवाजें अचानक बंद हो गईं। ना कोई खी 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 की हंसी, ना पेड़ पर लाल परछाई थी। गांव वाले खुश थे। वे कहते थे, देखा, बंजारन तो बड़ी पहुंची हुई हैं, जरूर अपने साथ कोई तंत्र मंत्र लाई हैं, ये सारी चीजें जानती हैं। तभी चुड़ैल दब गई। लेकिन मैं चैन से नहीं था। रात को कई बार मैंने महसूस किया कि बंजारन अकेली जंगल की तरफ जाती है। उसकी चूड़ियों की खनक सुनाई देती और धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। एक रात मैंने हिम्मत की और उसका पीछा किया। चांदनी रात थी। बंजारन की पायल की छन छन सुनते हुए मैं धीरे धीरे झाड़ियों से गुजरा। वो सीधा उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंची। हाँ, वही पेड़ जहां चुड़ैल का बसेरा था। मैं दूर से छिपकर देखने लगा। बंजारन ने अपनी पोटली खोली, उसमें से लाल धागे, राख और कोई चमकती हुई चीजें निकाली। वो पेड़ की जड़ों में बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पेड़ से वही खी 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 की हंसी गूंजी। एक लाल धुंध सी उतरी और चुड़ैल की परछाई सामने आ गई। उसके लंबे बाल, अधझला चेहरा, लाल आंखें बड़ी डरावनी लग रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि चुड़ैल ने बंजारन को देखकर हमला नहीं किया। उल्टे वो उसके सामने तन कर खड़ी थी और बंजारन उसके पैरों पर ऐसे झुक गई जैसे कोई नौकर अपनी रानी के आगे झुकता है। क्या ये बंजारन वही है जिसे चुड़ैल ने बांध रखा है? ये शमशान वाली चुड़ैल के लिए काम करती है, मगर ये उसके लिए कौन सा काम करती है और उसे उस तरह रूप बदलने की क्या जरूरत है? अगले दिन से गांव में अजीब बदलाव आने लगे। लोग बीमार होने लगे, लेकिन बंजारन की जड़ी बूटियों से ठीक भी हो जाते और फिर उसी के और ज्यादा कर्जदार हो जाते। हर किसी की जुबान पर सिर्फ उसका नाम था। गांव के ठाकुर साहब तक ने उसे अपने घर बुलाया। वे कहते, इस बंजारन के पांव में जादू है। मेरी बुखार से तपती बेटी बस इसके हाथ का ताबीज पहनते ही ठीक हो गई। गांव के लोग अब उसे देवी मानने लगे थे, लेकिन मैं जानता था कि सच्चाई कुछ और है। एक दिन हिम्मत करके मैं उसके डेरे में गया। वो रंग बिरंगे कपड़े पहने शीशे में अपनी चूड़ियां देख रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। वो बोली, आओ धीरज, तुम तो बड़े चुप चुप रहते हो, क्या चाहिए? माला, ताबीज या कोई राजी खुशी की दवा? मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
लेकिन तुम रात को शमशान क्यों जाती हो? अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई, आंखें लाल हो उठी। उसने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। वो भयानक आवाज में गुर्राई, जिसे देखना नहीं चाहिए। वो अगर देख ले तो उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, समझे? मैं डर के मारे कांप उठा। वो हंसी, खींखी, वही हंसी जो मैंने उस रात पेड़ से सुनी थी। तो क्या बंजारण और चुड़ैल एक ही ताकत से जुड़ी थी? दिन बीतते गए। धीरे धीरे गांव के लोग बंजारण के ओर करीब होते गए, लेकिन उसी के साथ रात को गांव के चारों ओर अजीब हादसे होने लगे। किसी के मवेशी मर जाते, किसी की छत पर राख गिर जाती, किसी के दरवाजे पर खून के धब्बे मिलते। सब लोग डरते पर कहते, ये तो चुड़ैल का काम है, इस मुसीबत से तो सिर्फ बंजारण ही बचा सकती हैं। गांव अब पूरी तरह उसके जादू में था। लेकिन एक रात मैंने वो नजारा देखा जिसने सब राज खोल दिया। रात गहरी थी। मैं फिर से चुपके से शमशान पहुंचा। वहां बंजारण और उसके साथी ढोल नगाड़े बजा रहे थे। बीच में आग का बड़ा अलाव जल रहा था और उसी अलाव से लाल धुंध वाली चुड़ैल नाच रही है। बंजारण मंत्र पढ़ रही थी, आजा आजा और ताकत दे, इन गांव वालों की आत्माएं मेरी झोली में भर दे। मैंने देखा अलाव की लपटों में जैसे गांव के लोगों की परछाइयां झिलमिलाने लगी। तभी मेरे मुंह से चीख निकल गई, नहीं! सबकी नजर मेरी ओर गई। बंजारण गर्जी, तो तू है मेरे रास्ते का कांटा, अब तू ही मेरी पहली बलि बनेगा। चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं वहां से भागा, दौड़ता ही रहा। पीछे से हंसी, ढोल, मंत्र और चुड़ैल की चीखें गूंज रही थीं। गांव लौटकर मैंने सबको बताया, पर कोई विश्वास नहीं करता। सब कहते, धीरज, तुझे वोम हुआ है, बंजारण हमारी रक्षक हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि सच्चाई क्या है। शमशान, चुड़ैल और ये बंजारण दोनों एक ही धागे के दो सिरे हैं, और अब उनका अगला शिकार पूरा गांव बनने वाला है। मेरी समझ में साफ आ चुका था कि वो बंजारण कोई साधारण औरत नहीं है। वो कोई बहुत बड़ी चुड़ैल थी, जिसे शमशान वाली चुड़ैल ने अपने किसी काम के लिए वश में कर रखा था। लेकिन मेरी इस बात को गांव में कोई मानने वाला नहीं था। उसके बारे में बोलते ही सब लोग मुझ पर ही भड़क उठे थे कि धीरज पागल हो गया है। अरे, इतनी नेक औरत है बंजारण कि हमारी बीमारियां ठीक करती हैं, सिर्फ उसी के कारण शमशान की चुड़ैल दब गई है। सब यही कहते। मैं अकेला पड़ गया था। अब मैं चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन गांव के बाहर बड़ा तमाशा लगा। बंजारण और उसके साथी ढोल नगाड़े बजा रहे थे। चारों तरफ मेला जैसा माहौल था। बच्चे उछल कूद रहे थे, औरतें झूम रही थीं और मर्द ताली बजा रहे थे। बंजारण घाघरा घुमाकर नाच रही थी। उसके हाथों की चूड़ियां छनक रही थीं, लेकिन मैं गौर से देख रहा था कि उसकी आंखें बंद थीं और होंठों पर धीमे धीमे मंत्र फुसफुसा रही थीं। उसका नाच असल में कोई तंत्र क्रिया थी। अब मैं ये देखकर डर गया। मुझे लगा कि गांव में कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि जो नजरों के सामने नहीं है, और जब सामने आएगा तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत देर हो जाएगी, कुछ ना कुछ डरावना होने वाला है। लेकिन इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। मेरे मन में घुटन हो रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। तमाशे के बीच ही अचानक गांव में हलचल मच गई। मेरा बच्चा कहाँ है? गांव की एक औरत चीख रही थी। उसका 6-7 साल का बेटा वहीं खेल रहा था, लेकिन अचानक गायब हो गया। लोग इधर उधर देखने लगे, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। मेरा दिल कांप उठा। मैंने देखा कि बंजारण के पांव के पास उसकी पोटली रखी थी। पोटली हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे भीतर कुछ जिंदा हो। मैं जैसे जड़ ही हो गया था। क्या बच्चा उसी में तो नहीं है? मैंने रामलाल से कहा। बच्चा उसी चुड़ैल ने उठाया है। बंजारण और शमशान वाली दोनों मिलकर किसी की बलि चढ़ाने वाली हैं। रामलाल डर कर बोला, पागल हैं क्या? ये बात किसी और को मत बोल देना, सब तेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। चल चुपचाप घर चल। लेकिन मैं कैसे चुप रहता? मेरी आंखों के सामने मासूम की जान का खेल हो रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं छिपकर बंजारण के डेरे के पास जा पहुंचा। अंदर से मंत्रों की आवाज आ रही थी, आजा आजा, रक्त से बलि ले, इस मासूम की आत्मा से मुझे और शक्ति दे। मैंने देखा कि अलाव जल रहा था। बच्चे को रस्सी से बांधकर उसके सामने रखा गया था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वो मां को पुकार रहा था। बंजारण चुड़ैल की तरह गरज रही थी। इस समय उसका सुंदर रूप नहीं था। वो एक निहायत डरावनी चुड़ैल थी। और तभी पेड़ से वही लाल परछाई उतर आई, शमशान वाली चुड़ैल। दोनों आमने सामने थी। बंजारण मंत्र पढ़ रही थी और शमशान वाली चुड़ैल
शाही अंदाज में बैठी थी। बंजारन चुड़ैल झुक झुक कर उसके आगे मंत्रों का अभिषेक कर रही थी। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं कांपते पैरों से घर भागा और मां को जगाने की कोशिश की। मां मां, वो बंजारन, वो बच्चा। लेकिन मां ने मुझे झिड़क दिया। तू फिर वही पागलपंती करने लगा? सो जा, सब झूठी बातें करता है। मैं अकेला था, लेकिन मुझे पता था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो मासूम की बलि चढ़ जाएगी। मैंने साहस जुटाया और एक जलती मशाल और गंगा जल लेकर वापस डेरे पहुंचा। मैंने सुना था कि गंगा जल पवित्र होता है। अगर छिड़क दो तो अशुद्ध आत्माएं भाग जाती हैं और आग से वो डरती हैं। बंजारन मंत्रोच्चार कर रही थी। रक्त की पहली बूंद गिरे और शक्ति का सागर उमड़े। मैंने चीख मारी। गंगा जल मैंने जलती हुई आग और दोनों चुड़ैलों पर फेंका था और मशाल मैंने उन दोनों पर फेंक दी। उनके कपड़ों पर आग भभक उठी। बंजारन चीखी, कौन है? किसने ये साधना भंग की है? साथ ही साथ दोनों चीखती हुई वहां से भागी और है रद्दंगेज ढंग से उछलकर वहीं एक पेड़ पर उल्टी लटक गई और वे दोनों जोर जोर से डरावनी आवाज में रोने लगी। इस बीच में मैंने जान की बाजी लगाते हुए बच्चे की रस्सी काटी और उसे उठाकर भागा। पीछे से चुड़ैल की डरावनी चीख और बंजारन का डरावने ढंग से रोना ही गूंज रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं हाँफ गया था। किसी तरह मैं उस बच्चे को लेकर उसके घर पहुंचा और वहां जाकर मैं गिर पड़ा। मेरे मन में दहशत ही इतनी भर गई थी। इस बीच में बच्चे के घर वाले उसको ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। उसकी मां लगातार रोए जा रही थी। जब से उसका बच्चा गुम हुआ था तब से उसने 1 मिनट को चैन नहीं लिया था। बराबर रो रही थी और अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मैंने बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाया तो वो मेरे पैरों में गिर पड़ी। मैं भी अपने घर आकर दो गया, लेकिन उस बच्चे की मां ने एक काम यह किया कि तुरंत ही अपने बच्चे के लिए और मेरे लिए वो एक सिद्ध तांत्रिक बाबा से ताबीज बनवा कर लाई। एक उसने बच्चे की बांह पर बांध दिया और एक मेरी बांह पर। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि उनसे दूर रहना बेटे, तुमने मेरे इकलौते बच्चे को बचाया है, सावधान रहना। अब मैं यहां से जा रही हूं। वो उसी दिन अपने मायके चली गई। बाकी गांव वालों ने मुझ पर शक किया। किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। सबने एक सुर से यही कहा, तू झूठ बोलता है धीरज, ये सब तेरी बनाई कहानी है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने क्या देखा। बंजारन की असली शक्ति अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी और मुझे पूरा यकीन था कि वो फिर आएगी और इस बार सिर्फ एक बच्चे के पीछे नहीं पड़ेगी। उसका निशाना पूरा गांव होगा। गांव में सब लोग बंजारन रूपा के दीवाने हो चुके थे। रूपा कोई साधारण औरत नहीं थी। उसकी आंखों की काजल भरी झपकी, उसके नाचते समय चूड़ियों की छनक और होठों की धीमी मुस्कान से गांव के सीधे साधे लोग तो क्या, चालाक और शातिर लोग भी पागल हो जाते थे। गांव का एक नामी चोर था कल्लू। चोरी डकैती करके पैसे कमाता और अकड़ में घूमता। उसके परिवार में भाई भाभी के अलावा कोई नहीं था। माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। भैया भाभी से उसका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन जब उसने पहली बार रूपा को देखा तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो हर समय रूपा की ही माला जपने लगा। सोते जागते हर समय उसे रूपा ही नजर आती। कल्लू के दोस्त उस पर हंसते थे। अबे कल्लू, तू तो रूपा पर लट्टू हो गया है। कल्लू कहता, हाँ रे, ये औरत कोई साधारण नहीं। इसके पास बैठने से ही दिल को सुकून मिलता है। वो रोज रोज रूपा के तंबू में जाने लगा। कभी उसे महंगी चुनरी दे आता, कभी रुपए की थैली। रूपा भी अपनी अदाओं से उसे और फंसाती। वो मीठी आवाज में कहती, कल्लू, तू तो बड़ा नेक दिल आदमी है, मेरे लिए कोई भी काम कर सकता है ना। कल्लू उसकी बातों में पिघल जाता। धीरे धीरे अमावस्या का दिन नजदीक आया। गांव में उस दिन बड़ा मेला लगता था। रंग बिरंगे झूले, मिठाई की दुकानें, ढोल नगाड़े, नाच गाना, इन चीजों से हर तरफ रौनक थी। लेकिन इस बार मेले की जान थी रूपा। उसका नाच देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि लोग धक्का मुक्की करने लगे। ढोलक गूंज रही थी। रूपा घाघरा घुमा घुमा कर नाच रही थी और उसकी आंखें किसी एक शख्स पर टिकी थीं और वो कल्लू था। कल्लू मदहोश होकर ताली बजाता रहा। लेकिन उसी रात जब मेला खत्म हुआ, कल्लू अचानक गायब हो गया। लोगों ने सोचा, अरे कल्लू तो चोर था, कहीं भाग गया होगा, किसी पर चोरी का इल्जाम होगा, इसलिए गांव छोड़ दिया। कल्लू का कोई अपना था भी नहीं, इसलिए किसी ने उसकी गुमशुदगी को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मुझे पता था ये सब रूपा का खेल है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेला खत्म होते वक्त
कल्लू रूपा के तंबू में गया था और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। कल्लू की बात लोग भूल ही गए थे कि फिर वही शोर शराबा, वही तमाशा हुआ और फिर अचानक जग्गू दादा गायब हो गया। जग्गू दादा गांव का दबंग था। उसके गायब होने से अब गांव वाले चौंक गए। सब इस बात की चर्चा करने लगे, ये क्या हो रहा है? पहले कल्लू गायब हुआ, अब जग्गू गायब हो गया। दोनों के गायब होने का क्या राज है? लोग धीरे धीरे कहने लगे, ये सब अमावस्या को ही क्यों होता है? और हर बार आखिरी बार किसने देखा? रूपा के तंबू के पास ही। मुझे अब यकीन हो गया कि रूपा इन लोगों को गायब करके शमशान वाली चुड़ैल को बलि चढ़ाती है। कल्लू और जग्गू दोनों की आत्माएं अब उस चुड़ैल के हाथों में होंगी। मैंने सोचा, अगर अगली अमावस्या को किसी और की जान जानी है तो मुझे सबूत जुटाना ही होगा, नहीं तो पूरा गांव एक एक करके रूपा की बलि चढ़ता रहेगा। मैं इसे रोकूंगा। गांव में बंजारन रूपा के आने के बाद से हर कोई उसके पीछे पागल था। कोई उसकी जड़ी बूटियों को दवा समझकर खरीदता, कोई उसकी मुस्कान में खो जाता, कोई उसके नाच को देखकर दीवाना हो जाता। लेकिन मैं उसकी हकीकत को जानता था, लेकिन मेरी बात कोई मानता नहीं था। एक घटना ने मेरे शक को और गहरा कर दिया। एक दिन दोपहर का वक्त था। धूप बहुत तेज थी। लोग अपने अपने खेतों से लौटकर आराम कर रहे थे। तभी रूपा अपने रंग बिरंगे घाघरे में चूड़ियों की छनक और पायल की आवाज के साथ गांव की गलियों से गुजरी। उसके हाथ में छोटा सा डिब्बा और एक पोटली थी। वो सीधे उस औरत के घर चली गई जिसे गांव वाले कुसुमबाई कहते थे। कुसुमबाई की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे अक्सर ताने सुनने पड़ते थे। वो बहुत दुखी रहती थी, हर समय मन में कुढ़ती रहती थी। उसने औलाद की खातिर पता नहीं कौन कौन से जतन किए थे। मंदिर में पूजा की, व्रत किए, दूर दूर तक सभी मंदिर में दर्शन किए। कोई कोर कसर उसमें नहीं छोड़े थी। यहां तक कि दरगाहों पर भी चादर चढ़ा चुकी थी। ओंझा गुनिया के भी चक्कर काटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसको सबके ताने सुनने पड़ते थे। किसी से जरा सा भी झगड़ा हो जाता तो वो उसको बांझ होने का ताना सुनाने लगता। जाता और सास का तो ताना कशी करना दिन रात का ही काम था। सासू मां दिन रात कहती, तू तो बांझ है, हमारे घर का दिया कभी नहीं जलाएगी। कुसुमबाई बेचारी चुपचाप आंसू बहाती। रूपा ने जैसे ही कुसुम के आंगन में कदम रखा, उसकी चूड़ियों की छनक से ही सबका ध्यान खींच गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे कुसुम बहन, कैसी हो? तुम्हारे घर तो पहली बार आना हुआ, आज सोचा तुमसे मिलने आऊं। कुसुम चौंकी। उसने जल्दी से पल्लू सर पर खींचा और बोली, आइए दीदी, घर तो आपका ही है, पर मेरे घर में क्या रखा है? मैं तो बस बदनसीब औरत हूं। रूपा पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास और मुस्कान थी। वो बोली, नहीं बहन, कोई औरत बदनसीब नहीं होती। नसीब को बदलने वाली चीजें भी होती हैं, और वो चीजें मेरे पास हैं। कुसुम ने कांपते स्वर में पूछा, आपका मतलब बच्चा? रूपा ने धीरे से उसकी हथेली पकड़ ली और बोली, हाँ बहन, बच्चा, तुम्हें मां बनाने की ताकत मेरे पास है, बस विश्वास करना होगा। रूपा ने अपनी पोटली खोली। उसमें से एक छोटी सी डिबिया निकाली जिसमें हरी भूरी जड़ी बूटियां भरी थीं। वो बोली, ये जड़ी हिमालय की गुफाओं से लाई हुई हैं। इसे रोज पानी में घोलकर पीना, तुम्हारा गर्भ खुद ब खुद भर जाएगा। लेकिन वो थोड़ा रुककर कुसुम की आंखों में देखने लगी। इस जड़ी के बदले तुम्हें एक वादा करना होगा। कुसुम घबराई हुई बोली, वादा? कैसा वादा? रूपा ने उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में कहा, जब अमावस्या की रात आए तो तुम मुझे अपने आंगन की तुलसी के नीचे एक दीपक जलाकर चुपचाप रखना, बिना किसी से कहे, और उस रात कोई भी मंत्र तंत्र जो मैं दूं उसे मानना होगा, तभी ये जड़ी काम करेगी। कुसुम के चेहरे पर आशा की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर इससे मेरा आंगन हंस पड़े तो मैं कुछ भी कर लूंगी। उसने रूपा के हाथ पकड़ लिए और खुश होकर बोली, हाँ दीदी, मैं सब करूंगी, बस मुझे भी एक बच्चा दे दो। मैं दूर से दीवार के पीछे से ये सब देख रहा था। रूपा की चालाकी मेरे सामने खुली थी। वो कुसुम जैसी निसंतान औरतों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने जादू में फंसा रही थी। मैंने देखा कि जब रूपा जड़ी बूटी पकड़ा रही थी तो उसकी आंखें लाल चमकने लगी थीं, जैसे अंगार जल रहा हो। और जब उसने कुसुम से दीपक जलाने का वादा करवाया, तब अचानक आंगन में बैठे कुत्ते ने जोर से हुआ हुआ कर रोना शुरू कर दिया। यह साफ इशारा था कि कुछ अशुभ हो रहा है। उस रात मैंने मां से कहा, मां, ये बंजारन झूठी हैं, वो कुसुमबाई को फंसा रही हैं।
ये जड़ी बूटी असल में कोई तंत्र है, बच्चा नहीं देगी। तभी माँ ने मेरी बात काट दी और नाराज होकर बोली, बस कर धीरज, तू हर बात में बंजारन को ही बुरा साबित करना चाहता है। अगर उस जड़ी से कुसुम माँ बन गई तो तू क्या जवाब देगा? मैं चुप रह गया, लेकिन दिल में आग धधक रही थी। मुझे पूरा यकीन था ये जड़ी बूटी संतान नहीं देगी, बल्कि रूपा अपने काले खेल के लिए कुसुम को इस्तेमाल कर रही है। यही सोचते सोचते उस रात मुझे नींद नहीं आई। मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या कुसुम बाई सचमुच फंस गई और अमावस्या की रात उसका आंगन रूपा के लिए नया खेल का मैदान बनने वाला है? मैंने कसम खाई, अगली अमावस्या को मैं खुद देखूंगा कि ये बंजारन रूपा असल में चाहती क्या है। गांव वाले अब बंजारन रूपा को सिर्फ एक साधारण औरत नहीं बल्कि देवी मानते थे। वो उनकी हर मर्ज को दूर कर देती थी। उसमें इतने शक्ति थी कि छोटी मोटी परेशानी को अपनी ताकत के द्वारा ठीक कर देती थी, जिससे भोले भाले लोग उसको कोई अद्भुत शक्ति वाली देवी समझ रहे थे। वो किसी के दुख में मरहम लगाती, किसी की बीमारी का इलाज करती, किसी की लालसा पूरी करने का वादा करती। असल में वो सबको धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही थी। गांव के प्रधान की पत्नी थी रामरती। ऊपर से वो बड़े ठसक वाली थी, लेकिन अंदर से असुरक्षित थी। उसका पति प्रधान गांव के काम में ही खोया रहता और घर पर ध्यान नहीं देता। रामरती अक्सर रोती थी, मेरे आदमी को किसी ने कोई वशीकरण करके वश में कर लिया है क्या? मेरी तरफ देखता तक नहीं। ये बात रूपा को पता थी। एक दिन वो बड़ी नर्म आवाज में रामरती के आंगन में आई। उसने सिर झुकाकर रामरती से कहा, अरे बहन, तेरे चेहरे पर तो उदासी साफ झलक रही है, क्या हुआ? रामरती ने धीरे से कहा, क्या बताऊं दीदी, मेरा पति अब मुझसे दूर दूर रहता है, जैसे मैं उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। रूपा ने मुस्कुराते हुए अपनी पोटली से एक शीशी निकाली। उसमें लाल रंग का गाढ़ा द्रव था। वो बड़े राज भरे अंदाज में बोली, बहन, ये वशीकरण का रस है, इसे रोटी पर छिड़क कर अपने पति को खिला देना। देखते ही देखते वो तुझ पर जान छिड़कने लगेगा। रामरती की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे रुपए निकालकर रूपा के हाथ पर रख दिए। अगर ये सच हो गया ना तो मैं तेरे चरण धो धोकर पीऊंगी। रूपा मुस्कुराई और बोली, बस विश्वास रख, सब होगा। गांव में खेमू नाम का एक मजदूर था। उसका छोटा बेटा कई महीनों से बीमार पड़ा था। दवा दारू सब कर चुके थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन खेमू रोता हुआ रूपा के तंबू में गया और बोला, दीदी, मेरा बच्चा दिन रात तड़पता है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तुम ही दया करो। रूपा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, भाई, मैं तेरे दर्द को समझती हूं। इस जड़ी बूटी को बच्चे के नहाने के पानी में डाल देना, फिर उसके गले में ये ताबीज बांधना, तेरा बेटा हंसता खेलता हो जाएगा। खेमू के आंसू थम गए। उसने पोटली और ताबीज को माथे से लगाकर धन्यवाद किया और बोला, तुम तो साक्षात देवी हो दीदी। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा। रूपा ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कोई साध्वी तपस्या कर रही हो, लेकिन उसकी मुस्कान मुझे हमेशा खतरनाक लगती। गांव के जवान लड़के भी अब रूपा के जाल में आने लगे। एक दिन 4-5 लड़के उसके तंबू में पहुंचे। उनमें से एक बोला, दीदी, कोई ऐसी चीज दो कि वो गोरी सोना मेरी तरफ देखे। बरसों से उसके पीछे घूम रहा हूं, पर वो मानती ही नहीं। दूसरा बोला, और मुझे वो अंगूठी चाहिए जिससे मैं पगली राधा को पटा सकूं। रूपा खी खी करके हंसी और बोली, तुम तो बड़े शरारती हो, पर मेरे पास सबका हल है। उसने अपनी पोटली से चमचमाती पीतल की अंगूठियां निकाली। हर अंगूठी पर अजीब सी आकृति खुदी थी। वो बोली, ये वशीकरण की अंगूठी है, जिसे पहनोगे वही लड़की तुम्हारे वश में आ जाएगी। बस ध्यान रखना, इसे अमावस्या की रात को पहनकर उसके सामने जाना, तब इसका असर होगा। लड़के मंत्र मुग्ध होकर अंगूठियां खरीदने लगे। वाह दीदी, आप तो चमत्कारी हो, अब तो हमारी भी बारात पक्की है। मैं ये सब देखता और भीतर ही भीतर घुटता। सबको ये सब चमत्कार लगता था, पर मुझे साफ दिख रहा था ये वशीकरण नहीं, ये किसी काले खेल का हिस्सा है। हर कोई जो उसकी दवा या अंगूठी ले रहा था, वो अनजाने में उसकी पकड़ में आता जा रहा था। और अमावस्या की रात वही रात थी जब वो इन सब की आत्माओं को शमशान की चुड़ैल के हवाले करती थी। मैंने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए, अगली अमावस्या की रात मैं खुद इसका सच सबके सामने लाऊंगा।
क्योंकि मुझे पता था कि मैं इनके निशाने पर हूं। मेरी बात खुद मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, गांव वाले भी नहीं मान रहे हैं। ऐसे में ये मुझे भुनगे की तरह मसल कर फेंक सकती हैं। मेरे पर तांत्रिक बाबा का ताबीज था, उसका मुझे बहुत बड़ा सहारा था। मैंने इस बंजारन चुड़ैल की प्लानिंग समझने के लिए उसका पीछा करने की सोची और मैं उसके तंबू के पीछे झाड़ियों के घने झुरमुट में छिपकर बैठ गया। रात काली और सन्नाटे से भरी थी। बरगद के पेड़ की शाखाओं पर चांद की रोशनी धीमी धीमी झिलमिला रही थी। तभी रूपा बंजारन आई और उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसका असर यह हुआ कि तेज हवा चलने लगी और शमशान की तरफ से तूफान की तरह उड़ती हुई काली परछाई आ गई और बंजारन के सामने खड़ी हो गई। वो बड़ी भयानक लग रही थी। मैंने हथेली से जोर से अपने मुंह को दाब लिया कि कहीं मेरी चीख ना निकल जाए। वो गरज कर बोली, बोल, किस लिए याद किया है? बंजारन ने कहा कि इस अमावस्या में मैंने जितने शिकार फंसाए हैं उनमें से किसे लाऊं? मैं सांस रोककर उनकी बातें सुनने लगा। मैंने जो सुना उससे मैं कांप उठा। उनके मंसूबे बहुत खतरनाक थे। मैंने सुना कि शमशान चुड़ैल और उसकी सहचरी बंजारन रूपा आपस में बातें कर रही थी। चुड़ैल बोली, अब 8वीं बलि की बारी है। 2 अमावस्या पहले वो बच्चा बच गया था, तब मेरा सिलसिला टूटने ही वाला था। ये कहो कि और भी इंतजाम था, नहीं तो मेरा ये सिलसिला टूट ही जाता। अब मैं कोई गलती नहीं कर सकती। इस बार सबको सही तरीके से फंसाकर बलि चढ़ाऊंगी। दोहरा इंतजाम रखना, सबसे आखिर में उसी लड़के की बलि चढ़ेगी जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मैं चौंक पड़ा। ये मेरी ही बात हो रही थी, यानी मैं भी लाइन में लगा था। बंजारन रूपा ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगी, मैं उसका शिकार ढूंढ लाऊंगी। गांव के लोग अब भी डर से चुप हैं, मुझे बस चालाकी से उसे फंसाना है। रूपा ने हंसते हुए कहा, गांव के लोग मुझसे डरते हैं, मुझे बस ऐसा करना है कि सही शिकार तैयार हो जाए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं उसका बहाना बना दूंगी और बलि को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने गंभीर होकर कहा, सही कहा, मैं इस बार किसी पागल को चुनूंगी। ये बलि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसे मैं अधूरी छोड़ दूं तो मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। मैंने ध्यान से सुना। उनकी बातचीत में डर और योजना दोनों साफ झलक रही थी। चुड़ैल ने रूपा से कहा, तू ध्यान रखना, गांव में जो भी ताकतवर दिखे, जो भी साहसी लगे, उसे मैं सीधे फंसाऊंगी। रूपा, तू उसे धीरे धीरे जाल में खींचती रह। उसकी कमजोरी को पहचानना और सही समय पर उसे बलि में देना, यही हमारी ताकत है। रूपा ने हाँ में सिर हिलाया। वो बोली, मैं समझ गई, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी। धीरे धीरे उसे अपने पास लाऊंगी और कोई भी ध्यान नहीं देगा। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगली उठाई और कहने लगी, अगली अमावस्या में यह पूरा होगा। 8वीं बलि से मेरी शक्ति चरम पर पहुंचेगी, फिर 9वीं बलि में मेरी पूर्ण शक्ति होगी। लेकिन अगर कोई मुझे रोक दे या बलि अधूरी रहे तो सब खत्म हो जाएगा। ये योजना बिना गलती के पूरी होनी चाहिए। मैं छुपकर सुन रहा था। उनकी हर बात में भय था। उनकी चालाकी और डरावनी योजना साफ नजर आ रही थी। मैंने महसूस किया कि अब सिर्फ साहस और समझदारी ही गांव और लोगों को बचा सकती है। गांव की हवा अब और भी भारी हो चली थी। अब बंजारन का असली खेल समझ में आया था। गांव में सबको लगता था कि रूपा बंजारन कोई नाचने गाने वाली, जड़ी बूटी बेचने वाली आम औरत है। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण औरत नहीं, असल में शमशान की वो चुड़ैल थी जो सदियों से तंत्र साधना कर रही थी। उसने छल से रूपा जैसी दिखने वाली एक दूसरी चुड़ैल को अपने वश में कर लिया था। वही चुड़ैल बंजारन का भेष धरकर गांव में आती, नाच गाना करके लोगों को मोहित करती और शमशान चुड़ैल के लिए शिकार लाती। रूपा का काम था औरतों को मीठी बातों में फंसाकर उनसे वशीकरण की दवा और जड़ी बूटियां बेचना, लड़कों को चमत्कारी अंगूठियां देकर लालच दिलाना और फिर अमावस्या की रात उनके घर का कोई न कोई सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब कर देना। शमशान चुड़ैल को अपनी विशेष साधना पूरी करने के लिए 9 बलियां चाहिए थी। कहा जाता था कि यह साधना अगर पूरी हो गई तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और फिर वो पूरे गांव पर राज करेगी। अब तक उसने 7 बलियां चढ़ा दी थी। 2 बच्चे थे, एक चोर कल्लू, जग्गू दादा और 2 औरतें जो चुपचाप गुम हो गई। गांव वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये लोग कहां गायब हो रहे हैं। कोई कहता था कि चोर थे, कहीं भाग गए। कोई कहता देवी नाराज हो गई हैं।
लेकिन असलियत सिर्फ मुझे दिख रही थी और अमावस्या का दिन फिर से आ पहुंचा। कुत्तों के लगातार रोने, बरगद पर बैठे उल्लुओं की टिहुक और रात को दिखने वाली अजीब परछाइयों ने लोगों के दिलों में डर बो दिया था। लेकिन असली राज सिवाय मेरे अभी किसी को नहीं पता था। गांव में अमावस्या की रात हमेशा ही डरावनी मानी जाती थी। चारों तरफ कुत्तों का रोना एक अशुभ संकेत होता था और उल्लू की आवाज तो मानी हुई अपशकुनी है। ऊपर से बरगद की शाखाओं पर उड़ते चमगादड़ भूतिया माहौल बना रहे थे। अभी इस गांव में ये सारी डरावनी चीजें थीं। गांव वाले आमतौर पर उस रात जल्दी जल्दी घर में दुबक जाते थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था, क्योंकि बंजारन रूपा ने ऐलान किया था कि अमावस्या की रात उसके तंबू में विशेष पूजा और चमत्कार होगा। जिसे देखना है वो आ सकता है। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो गांव वालों के सामने अपना देवी होने का ढोंग करेगी, चमत्कार दिखाएगी, फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि फिर सब रोएंगे। शाम ढलते ढलते गांव के बाहर, जहां रूपा का डेरा था, वहां मशालों की रोशनी जगमगाने लगी। ढोल नगाड़ों की थाप बज रही थी। बंजारन के साथी बंजारे आग का खेल दिखा रहे थे। गांव के लड़के, औरतें, बूढ़े सब तमाशा देखने आए थे। हर किसी को विश्वास था कि आज चमत्कार होगा। किसी को लग रहा था कि देवी प्रकट होंगी। मैं भी भीड़ में छिपा खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक तंबू से धुएं के गुब्बार के साथ रूपा बाहर आई। वो लाल घाघरा पहने हुए थी। उसके माथे पर काला तिलक लगा हुआ था और हाथ में चमकती हुई त्रिशूल जैसी छड़ी थी। उसकी आंखें किसी अजगर की तरह चमक रही थीं। भीड़ से आवाजें आई, जय हो देवी माँ, दीदी हमारी मुराद पूरी करो। रूपा ने नाचना शुरू किया। उसके पायल की छन छन और ढोल की थाप मिलकर अजीब सा सम्मोहन पैदा कर रहे थे। धीरे धीरे गांव वाले भी उसके नाच में खोने लगे। वे सब ताली बजा बजा कर झूम रहे थे। मैंने देखा कि वे सब उसके वशीकरण में आ चुके थे। प्रधान की पत्नी रामरती, जिसने वशीकरण की दवा ली थी, वो रूपा की ओर मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। खेमू का बेटा, जिसे जड़ी बूटी दी गई थी, वो मां की गोद में निढाल पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। गांव के कई लड़के, जिनके हाथों में रूपा की दी हुई अंगूठियां थीं, पागलों की तरह उसके इशारों पर ताली बजा रहे थे। मुझे साफ दिख रहा था कि ये सब उसके जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। मैं अपने सामने इतने लोगों का कत्ल होते हुए कैसे देख सकता था? अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे। या तो मैं चुपचाप जाकर बैठ जाऊं और इन लोगों को मरते हुए देखूं। दूसरा रास्ता यह था कि मैं इसका विरोध करूं और लोगों की जान बचा लूं। दोनों ही तरीके से मुझे तो मरना ही था, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ही उसकी निगाहों में आ चुका था और जहां तक मेरा अंदाजा था, सबसे आखिरी बलि मेरी ही होने वाली थी। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि कोई किसी आत्मा की निगाहों में आ जाए और बच जाए। वो मुझे अभी तक क्यों छोड़े हुए थी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा था कि मुझे मरना है। इसलिए मेरा डर खत्म हो चुका था। डर भी एक सीमा तक ही होता है। दिन रात आदमी डर डर कर जीता है, तो वो भी एक तरीके से रोज मरना ही हो जाता है। मैं भी रोज रोज इस तरह से मर मर कर जीने से तंग आ गया था और मैंने मन में ठान लिया था, जब मरना ही है तो क्यों ना सबको बचाने की पूरी कोशिश कर लूं। तो हो सकता है कि मैं भी बच जाऊं और पूरा गांव बच जाए। आधी रात होते होते माहौल और डरावना हो गया। रूपा ने ढोलक थमवा दी और जोर से चिल्लाई, आज अमावस्या की रात है, आज चुड़ैल को प्रसन्न करने का समय है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसने चारों तरफ गोबर और सिंदूर से एक बड़ा गोल घेरा बनाया। फिर उसमें 5 लोगों को खींचकर भीतर खड़ा कर दिया। रामरती, खेमू का बेटा और वो 3 लड़के जिन्होंने अंगूठियां खरीदी थीं। मैं हक्का बक्का रह गया। रूपा ने मस्तक पर राख मलकर अजीब अजीब मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि जैसे कहीं दूर से गरजती हुई हवा आ रही हो। कुल मिलाकर माहौल ऐसा डरावना हो गया था कि अगर कोई कमजोर दिल वाला हो तो उसको हार्ट अटैक आ जाए। लेकिन इतने सारे लोग जो वहां इकट्ठे हुए थे, उन्हें डर इसलिए नहीं लग रहा था कि वे उसके सम्मोहन में पूरी तरह से फंसे हुए थे। उन्हें होश ही नहीं था कि वे सब कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक 12 बजे गांव के शमशान की दिशा से खींची कि वहीं हंसी गूंजी। सबके दिल कांप उठे। बरगद की शाखाओं पर से एक परछाई उड़ती हुई आई और तंबू के ऊपर मंडराने लगी। वो वहीं थी, शमशान चुड़ैल। उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे, अधजला चेहरा था और लाल आंखें थीं। ऊपर से लटकती हुई जीभ बड़ी भयंकर लग रही थी।
अब जाकर सब लोगों पर छड़ा हुआ जादू टूटा। वे सब लोग होश में आ गए और चारों तरफ का माहौल देखकर डर गए। वे सभी लोग खौफ से भर उठे और वहां से भागने लगे। अब भीड़ चीख पड़ी, अरे बाप रे, ये तो सचमुच चुड़ैल हैं। कुछ लोग भागने लगे, पर रूपा ने डपटते हुए कहा, भागना मत, ये हमारी रक्षक हैं, जिसे मैं बलि दूंगी उसे ही ले जाएगी। रूपा ने खेमू के बेटे को गोद से खींचकर जमीन पर रखा। बच्चा छटपटा रहा था और मां चिल्ला रही थी, नहीं, मेरा बच्चा मत ले जा, तुमने तो कहा था वो ठीक हो जाएगा। रूपा गुर्राई, चुप रह, इसी की आत्मा चुड़ैल को प्रसन्न करेगी। वो छुरी उठाने ही वाली थी कि अचानक तेज आंधी चल पड़ी। चारों तरफ धूल का गुब्बार भर गया। चुड़ैल पेड़ से झूलते हुए पास आ गई। उसकी हंसी और भयानक हो गई। खी खी खून, मुझे खून चाहिए। उसी क्षण मैंने ठान लिया, अगर अब चुप रहा तो गांव के और लोग मरेंगे। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, गांव वालों, ये बंजारन कोई देवी नहीं है, ये चुड़ैल की दासी हैं। ये सबको धोखा दे रही हैं। जिसके भी बच्चे, जिसके भी पति, जिसके भी सपने हैं, सबको ये बलि में चढ़ाएगी। मेरी इस आवाज को सुनकर भीड़ मेरी तरफ देखने लगी। वही रूपा तमतमा उठी। वो गरज कर बोली, चुप बदमाश, मैंने सोचा था कि तू तो गांव वालों में सबसे मजबूत आत्मा है, इसीलिए तुझे सबसे आखिर में बलि पर चढ़ाऊंगी। लेकिन तेरी बदतमीजी को देखकर लगता है कि तुझे आज ही बलि चढ़ाना पड़ेगा। रुक जा, जरा ठहर, अभी तुझको मजा चखाती हूं। तू तो बोलने के लायक ही नहीं रहेगा। तुझे ही सबसे पहले चुड़ैल को चढ़ाऊंगी। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे रुकना पड़ा। मेरी बांह में जो ताबीज बंधा हुआ था, उसकी वजह से उसका हाथ जलने लगा। उसने मुझे झटके से छोड़ दिया। मुझे ताबीज की ताकत पता चल गई थी। मैंने चिल्लाकर कहा, जो भाग सकता है वो भाग जाए, जो नहीं भाग सकता है वो आकर मुझे पकड़ ले, क्योंकि ये मुझे नहीं छुए सकती हैं। ये सुनते ही सब लोग वहां से भाग खड़े हुए। लोगों ने उसके दिए हुए ताबीज, अंगूठियां फेंक दी थी। बाकी लोग मेरे पास आ गए। सब ने मुझे कसकर पकड़ लिया। अब हम सब जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कदम कदम कर वापस आने लगे। उन चुड़ैलों ने भी हमारा पीछा करना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी आज की बलि पूरी करनी थी और यहाँ कोई उनके हत्थे लगने वाला था नहीं। इसलिए हम सब लोग सही सलामत घर आ गए। आज बड़ी मुश्किल से हम सबकी जान बची थी। आज की अमावस्या में हमारे गांव के लोग बच गए थे। अब वो चाहे कहीं से भी लाकर बलि चढ़ाए, उसे तो मैं नहीं रोक सकता था। इस बात को फिर से 1 महीना बीत गया और फिर से अमावस्या आ गई। मैं गहरी नींद में था, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने आंखें खोलकर देखा। चारों तरफ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे घर में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। आज मुझे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। एक अजीब सा माहौल बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मुझे अजीब सी सुरीली धुन सुनाई दी। उसके स्वर इतने मधुर थे कि मैं बिना सोचे सोचे उठ गया और उसे ज्यादा अच्छी तरह से सुन लेने के लिए मैं बाहर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते पर मैं धीरे धीरे चलता जा रहा था। मैं पूरा मग्न था। धुन सुनते सुनते मैं गांव के बाहर एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा। वहां मैंने देखा कि एक सुंदर लड़का बीन बजा रहा था और उसके सामने एक सुंदर लड़की नाच रही थी। ये सीन देखकर मैं ठगा सा रह गया। लड़की ने मुझे देखकर हाथ हिलाया और कहा, ये ताबीज उतार कर फेंको, बस यही तुम्हारा डर और बंधन तोड़ सकता है। बस फिर मेरे पास आ जाओ, आओ, देर ना करो। वो मुझे बराबर बुला रही थी। मैंने बिना सोचे समझे अपनी बांह से ताबीज खोला और फेंक दिया। तभी मुझे झटके से होश आया। धुन रुक गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। सामने एक भयानक दृश्य था। अब मैं शमशान में खड़ा था। मेरे सामने एक भूत खड़ा था जिसकी आंखें आग जैसी लाल थी और उसके सामने वही डरावनी शमशान चुड़ैल थी। उसकी डरावनी हंसी गूंज उठी। यानी चुड़ैल ने मुझे मायाजाल रचकर बुलाया था और जो ताबीज आड़े आ रहा था उसी की वजह से ये मायाजाल रचना पड़ा था। चुड़ैल ने मुझे अपनी ओर खींचा। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहां आखिरी बलि के लिए लाया गया है। मैं कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी पकड़ अटूट थी। तभी मैंने देखा, बंजारन रूपा एक और शिकार लेकर आई। वो शख्स पागल था। उसकी आंखें अंधेरी सी थीं और उसका शरीर कांप रहा था। मैं उसे देखकर चौंक गया। उसने मुझे इशारे से शांत रहने को कहा। चुड़ैल ने रूपा से कहा, यह बलि सही समय पर पूरी होगी। 8वीं बलि तो चढ़ ही गई। अब आज ये साधना समाप्त होती है और अब ये मेरी शक्ति को पूर्ण करेगी। मैं ये सब देख रहा था।
पूरे गांव ने अब मेरी मदद करने की ठान ली थी। रामरती, खेमू और कुछ गांव वाले मेरे पास आए। असल में हुआ यह था कि मेरे आने के बाद मेरी मां की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि मैं वहां मौजूद नहीं हूं, तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और पूरे गांव को सारी बात बताई। तो सभी लाठियां, मशाल और हथियार लेकर दौड़ पड़े और थोड़ी देर में वहां आकर जमा हो गए। चुड़ैल ने जल्दी से पागल शिकार को घेर लिया और मुझे भी उसके पास खड़ा कर दिया। शायद उसे डर था कि कहीं मैं हाथ से निकल न जाऊं तो ये पागल काम आएगा। उन्हें क्या पता था कि ये पागल तो बम का गोला है। चुड़ैल की उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। उसका चेहरा अधझला, बाल बिखरे हुए। वो धीरे धीरे बोली, अब तुम मेरी आखिरी बलि बनोगे और ये पागल शिकार मेरी शक्ति को और बढ़ाएगा। रूपा ने भी पास खड़े होकर पागल शिकार को नियंत्रित किया। उसकी हंसी डरावनी और भयानक थी। मैं महसूस कर रहा था कि अगर अब गांव वाले और मैं जल्दी कुछ कदम नहीं उठाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने धीरे धीरे अपने मन में योजना बनाई। अब साहस दिखाना ही बचने का रास्ता था। गांव वाले मेरे पीछे थे। सबकी आंखों में आग और हिम्मत थी, लेकिन चुड़ैल और रूपा की ताकत भी चरम पर थी। लाल आंखें, पागल शिकार और शमशान की ठंडी हवा, सब मिलकर डर और रोमांच का ऐसा माहौल बना रहे थे कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मैं जानता था कि अगर अब हम सही समय पर हमला करें तो ये आखिरी बलि अधूरी रह जाएगी और उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। और उसी समय मैंने देखा कि एक अनजाने तांत्रिक बाबा धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे आ रहे थे। उन्हें किसी ने भी आज तक नहीं देखा था। उनके हाथ में त्रिशूल और रुद्राक्ष की माला थी। उनका शांत लेकिन शक्तिशाली चेहरा मुझे और गांव वालों को उम्मीद दे रहा था। बाबा ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। इससे हवा भारी हो गई, मशालें झिलमिलाने लगी। चुड़ैल और रूपा घबराने लगी। पागल शिकार मुस्कुराने लगा। वो पागल और कोई नहीं बल्कि तांत्रिक बाबा खुद थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, डरो मत, मेरे गुरुजी आ गए हैं। आने वाले तांत्रिक उनके गुरु थे। मैंने गांव वालों की ओर देखा। सभी अब मेरे साथ थे। हमने तय किया कि साहस दिखाकर और बाबा के मंत्रों की मदद से हम अब इन चुड़ैलों की शक्ति को खत्म करेंगे और अपनी जान बचाएंगे। चुड़ैल और बंजारन रूपा अब आखिरी बलि के लिए तैयार थी। चुड़ैल ने लाल आंखें चमकाते हुए कहा, अब मैं अपनी आखिरी बलि लूंगी, मेरी शक्ति पूर्ण होगी। लेकिन तभी गुरु तांत्रिक ने अपने हाथ ऊपर उठाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में बिजली की तरह कंपन फैल गई। चुड़ैल और रूपा की हंसी रुक गई। उनका शरीर कांपने लगा। बाबा ने कहा, अब ये बलि अधूरी रहेगी, आपकी सारी शक्ति समाप्त होगी। आप जो भी आत्माएं अपने अधीन लेकर डर फैलाती थीं, सब आजाद होंगी। बलि वेदी तैयार थी। वहां पर भीड़ टूट पड़ी। उसने हथियारों से, मशालों से उसे तहस नहस कर दिया। तांत्रिक बाबा, उनके गुरुजी ने दोनों चुड़ैलों को अपनी मंत्र शक्ति से मजबूर कर दिया था। अब वे हिलडुल भी नहीं सकती थीं। बलि बेदी तहस नहस होते ही दोनों चुड़ैलों का जादू टूट गया और वहां हाहाकार बीत गया। चारों तरफ रोने धोने की आवाज आने लगी। आसपास परछाइयां उड़ने लगी। अब गांव के लोग डर गए। तांत्रिक बाबा ने कहा, डरो मत, ये सभी वो आत्माएं हैं जिन्हें इस शमशान चुड़ैल ने अपने कब्जे में कर रखा था। इनसे ये मनमाना काम करवाती थी। ये आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए बेचैन हैं। ये कुदरत के खिलाफ जाकर सब पर अपना अधिकार चाहती थी। इसकी मंशा ही गलत थी। तांत्रिक बाबा और उनके गुरुजी ने उन आत्माओं की मुक्ति के लिए हवन शुरू किया। अब वहां एक रोशनी उठती और आसमान की तरफ जाकर गायब हो जाती। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों तांत्रिकों ने उन आत्माओं को मुक्ति देकर आजाद करवाया। शमशान की चुड़ैल चीखती रही, नहीं, मेरी शक्ति, मेरी ताकत सब खत्म हो गई जो मैंने बरसों की साधना से इकट्ठी की थी। चुड़ैल भी हिलडुल रही थी। उसके लाल आंखों की चमक कम हो गई। गुरु तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा और कहा, अब तुम्हारी सारी शक्ति समाप्त हो गई है। तुमने जो भी डर फैलाया था वो खत्म हो गया है। अब ये गांव सुरक्षित है। मैंने देखा कि अचानक सब शांत हो गया। हवा ठंडी और स्थिर हो गई और सब डरावनी चीजें गायब हो गईं। शमशान की जमीन पर अब कोई डर नहीं था। बरगद का पेड़ अब बस एक सामान्य पेड़ लग रहा था। चुड़ैल और बंजारन अब रह गई थी। वे इंसानों की तरह खड़ी थी, लेकिन उनकी ताकत अब खत्म हो चुकी थी। कोई भी आत्मा उनके अधीन नहीं रही। गुरु तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, देखो, अब डर का कारोबार खत्म हो गया। बलि अधूरी रही,
इसलिए उनकी सारी शक्ति मिट गई। अब सारी आत्माएं भी मुक्त हो गई हैं। गांव अब सुरक्षित हैं। मैंने देखा कि गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। अब बच्चों के चेहरे पर डर नहीं था। रामरती ने अपने बच्चे को गोद में लिया। खेमू भी शांति महसूस कर रहा था। चुड़ैल और बंजारन अब बस इंसानों की तरह थी। उन्हें कोई शक्ति नहीं थी, कोई डर नहीं था। गांव वाले धीरे धीरे पास आए और देखा सब ठीक था। मैं खड़ा हुआ और महसूस किया कि डर खत्म हो सकता है अगर साहस और सच के साथ सामना किया जाए। तांत्रिक बाबा ने हमें सिखाया कि डर को समझो, साहस दिखाओ और अन्याय का सामना करो। यही असली शक्ति है। तांत्रिक बाबा ने शमशान की चुड़ैल से पूछा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, क्या वजह थी कि तुम चुड़ैल बनी? चुड़ैल अब कमजोर थी। उसकी लाल आंखें बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज में अब भी डर था। उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, मेरा नाम नंदिनी था। मैं गांव की साधारण लड़की थी, लेकिन बहुत गरीब परिवार से थी। मेरे परिवार को मोहल्ले के लोग दबाते थे, परेशान करते थे। हम लोग मजदूरी करने जाते तो अमीर घरों से लोग हमें पूरी मजदूरी भी नहीं देते थे। एक दिन मेरे पिताजी को गुस्सा आ गया। वो लड़ने के लिए खड़े हो गए तो उनकी इतनी पिटाई लगाई गई कि वो बिस्तर पर पड़ गए। 1 महीने के बाद उनकी मौत हो गई। मेरे भाई डर गए। वे दोनों गांव छोड़कर भाग गए। एक भाई मेरा लापता हो गया, जिसका कभी पता ही नहीं चला, और दूसरा भाई शहर में मजदूरी करते करते बीमार हो गया। एक दिन वो भी खत्म हो गया। अब लोग मेरी माँ और मुझ पर हंसते थे और हम दोनों पर गंदी नजर डालते थे। हम दोनों डर डर कर जी रहे थे। उसी डर ने मुझे अंदर से बदल दिया। मैंने जंगल में एक पुराने तांत्रिक से जादू सीखा। पहले छोटी छोटी चीजें, फिर बड़ी शक्तियां। मैंने सोचा अगर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी तो लोग मुझसे डरेंगे और मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन शक्ति ने मुझे कठोर बना दिया। मैंने 2 बलि चढ़ाई, तभी मुझे भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और मैं अतृप्त आत्मा बन गई। लेकिन मेरी ताकतवर बनने की इच्छा नहीं गई। एक दिन मैंने सोचा कि डर और बलि से ही मेरी ताकत बढ़ेगी। तभी मैं शमशान गई। मैंने वहां लंबी साधना की और शक्ति हासिल की। उसी शक्ति के बल पर मैं भोली आत्माओं को अपने कब्जे में करती गई और उन पर शासन करने लगी। धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ती ही चली गई। फिर मैंने 9 बलि वाली साधना शुरू की, जिसका परिणाम आप सब लोगों के सामने ही है। हर बलि मेरी शक्ति बढ़ाती थी। 8वीं बलि अब हो चुकी है। मैं आखिरी बलि लेने वाली थी। मैं सोच रही थी अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, मेरी शक्ति पूर्ण होगी। लेकिन फिर आप जैसे तांत्रिक आए, उनके मंत्र ने मेरी शक्ति तोड़ दी। मेरे अधीन जो हजारों आत्माएं थीं, वे सब मुक्त हो गई। अब मैं इंसान की तरह हूं। डर, क्रोध और लालच अब मेरे अंदर नहीं रहे। मैंने देखा, सबको डराया, बलि दी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूं, सच्ची शक्ति डर में नहीं, साहस और सच्चाई में है। मैं अब कभी किसी को डराऊंगी नहीं। मैं बस इंसानों की मदद करूंगी। लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहा कि कुदरत का कानून होता है, जिसे मानना ही पड़ता है। धरती इंसानों के लिए बनी है, आत्माएं के लिए नहीं। उनकी मुक्ति ही उनका जीवन है, जिससे उन्हें नया जन्म मिले और वे फिर धरती पर आए। मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए हवन करता हूं। इस बात को सुनकर दोनों ही खुश हो गई। उन दोनों के चेहरे पर शांति थी। फिर इस बार खास तरह का हवन किया गया, जिसमें शमशान की चुड़ैल और बंजारन की आत्मा दोनों को मुक्ति दिलाई गई। दोनों की भयानक परछाइयां धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और थोड़ी ही देर में वे धुएं की तरह गायब हो गई। सब लोगों ने देखा 2 रोशनियां सीधे आसमान की ओर चली गई। फिर सब लोग घर लौट आए। दोबारा में कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। तब से लेकर आज तक मैं उसी गांव में रहता हूं, खेती बाड़ी का काम देखता हूं और रात बिरात में कभी भी शमशान की तरफ चला जाऊं, कहीं भी जाऊं। लेकिन दोबारा कभी कोई एहसास नहीं हुआ, कुछ महसूस नहीं हुआ। आत्माएं भी होती हैं, दुष्ट भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। बुरे कर्म हमेशा बुरे ही होते हैं और अच्छे कर्म अच्छे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हों या आत्माओं के। लेकिन एक बात जरूर है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।